जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ़िलहाल। तो मुझे कुछ क्वेश्चन आया था, सॉरी मैं कमेंट यहाँ पे लगा नहीं रही हूँ। क्वेश्चन मेरा फेसबुक पे आया था, पर मैं वीडियो अपलोड फेसबुक पे भी करूँगी और यूट्यूब पे भी कर रही हूँ। हो सकता है कि ज़रूरी क्वेश्चन हो तो आप लोग भी जान लो मेरे बारे में। मुझे क्वेश्चन ये आया था कि आपके हस्बैंड तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो करते क्या हैं। तो मैंने बोला भाई, मैंने बताया मतलब बताना चाहती हूँ मैं, सॉरी आप लोगों को, कि मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। 10 से 15 हज़ार के बीच उनको सैलरी मिलती है। कभी मतलब आगे पीछे कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई हम लोग रेंट पर रहते हैं। लोगों का काफ़ी वहाँ पे ये क्वेश्चन भी था कि दीदी, ये सब बैकग्राउंड वगैरह देखकर मेरे घर का लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हो। तो भाई ये मेरे रेंट का कमरा है, मेरा खुद का मकान नहीं है। मेरा खुद का मकान दिल्ली के अंदर या कहीं भी है ही नहीं, ना गांव में ना दिल्ली में। एक कहता है ना इंसान कि हमारे पास ये चीज़ हमारी रखी हमारी है, हमारी कोई ज़मीन है, हमारा कोई मकान है। तो नहीं जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास यही किराए का मकान है। और ये क्या, मैं कहीं भी जाती हूँ किराए के मकान में रेंट चेंज करके, तो वही मेरा अपना खुद का मकान बन जाता है। और रही बात, तो ये सब मतलब मैंने जोड़ा थोड़े थोड़े पैसे। ये मेरा मुश्किल से 200-250 रुपये का वॉलपेपर था जो मैंने यहाँ पे चिपका दिया, जिससे कि मेरा बच्चा दिवाले ख़राब ना करे। क्योंकि हम जब रेंट पे रह रहे होते हैं ना, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला मकान मालिक कैसा है कैसा नहीं वो नहीं पता होता किसी को। यहाँ तक कि साल में एक बार पेंट भी हम खुद ही करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम करवाते नहीं, मतलब हम, मेरे हस्बैंड खुद ही करते हैं। क्योंकि हम जहाँ एक कहावत सुनी होगी, कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना वो भी सफाई करके बैठता है। तो भाई हम तो इंसान हैं, तो हम जहाँ रहेंगे तो उसको साफ़ तो रखेंगे ना। दूसरी बात ये कि हमारा खुद का हो तो हम लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का मकान है, कल को हम खाली करने लग गए, उसने बोला ये सब चीज़ ठीक करके तो कहाँ से करेंगे। इससे पहले से ध्यान रखो। तीसरी बात, मुझे कुछ नहीं आया था कि भाई दीदी क्या बोलते हैं, आपकी तो बेस्ट लाइफ है, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, अच्छा खासा हस्बैंड मिला हुआ है आपको, बेटा है, घर परिवार है, घर में पड़ी रहती हो, कुछ काम नहीं करती हो। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरे घर की जो परेशानियां है ना, और मैं ये नहीं कह रही कि मेरे घर की है, दुनिया में 99% लोगों की परेशानियां ऐसी हैं जो वो लोग बोल भी नहीं सकते, पर हम सोशल मीडिया पर हैं तो हम अपनी बातों को यहाँ पर रख सकते हैं। जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो अपनी बातों को यहाँ पर नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरी बात ये कि जितनी घर में मेरी परेशानियां हैं ना, अगर आप सुन लोगे तो आप हैरान हो जाओगे सुन के। उसके बावजूद भी मैं घर को मैनेज करती हूँ, मैं घर को चलाती हूँ कैसे, कि मैं अपने 99% खर्चे रोक देती हूँ। यानी कि अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करती, अपनी ख्वाहिशें मार देती हूँ। क्यों? कि ताकि मेरे हस्बैंड पे कोई बोझ ना हो, मेरे हस्बैंड के की सैलरी जो है उसमें मेरा घर मेरा बच्चा संभाल लिया जाए, ठीक है। तीसरी बात ये है कि मैं बताऊँ अपने हस्बैंड के बारे में, लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके हस्बैंड काफ़ी एजिड है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड काफ़ी एजिड है। मेरे हस्बैंड की एज समथिंग 48-47 की एज होगी और मेरी 33 की एज है। डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है मेरे हस्बैंड में और मुझ में। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि वो रिश्ता मैंने एक्सेप्ट किया था, उनसे शादी मैंने की थी, उन्होंने मुझे पसंद किया था, मैंने उनको पसंद किया था। दूसरी तीसरी बात ये, लोग ये बोलते रहते हैं कि आपके अगर इतनी परेशान हो तो आपके माँ बाप ने ऐसे शादी क्यों करी, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं, शादी तो सब हर बेटी की करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बेटी की शादी नहीं करनी पड़ती। मेरे माँ बाप है तो वो मुझे रख लेते, बाद में मुझे कौन संभालता, बाद में मुझे कौन रखता अपने साथ, कोई भी नहीं रखता। तो भाई घर बेटी होती ही पराया धन है, उसकी तो शादी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ मत बोलो कि आपके माँ बाप ने आपकी शादी ऐसे इंसान से क्यों करी। उस इंसान को पसंद मैंने किया था। जब उस इंसान ने मुझे में इतनी कमियां हैं, मुझे एक्सेप्ट करने में नहीं सोचा, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने में क्यों सोचती इतना। वो कुछ भी कर रहा है, कैसे भी एडजस्टमेंट कर रहा है। अब ये तो नहीं है कि आदमी कमा नहीं रहा है, कम कमा रहा है तो मैं उसको छोड़ दूँ, या फिर मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ, मैं उससे डिवोर्स ले लूँ। क्यों भाई, मतलब सुख के साथी तुम हो तो दुख के साथी कौन बनेगा उसका, हम ही तो बनेंगे ना। लेकिन मेरा मतलब मोटिव ये है कहने का, कमेंट के द्वारा, कमेंट पे मैं लगाना किसी का नहीं चाहती, कि मैं नहीं चाहती किसी का फेस सामने आए, किसी का नाम सामने आए। लेकिन भाई किसी को कमेंट करने से पहले सोचा करो, ऐसे सामने वाले का पहनावा या उसका नज़रिया देख के मत सोचो कि वो बहुत खुश होगा। इंसान, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान मातम बना के रो रो के आपको अपनी कहानियाँ बताते रहे। मेरी सोच वो नहीं रही है बिल्कुल भी। तीसरी बात, मैं आपको क्लियर इतना बस समझा देती हूँ कि जिसको भी मेरी लाइफ के बारे में जानना है, आप मेरे यूट्यूब पे जाओ और जाके जान सकते हो, ठीक है। परेशानियाँ बहुत सारी है। मेरा 8 साल का बेटा है, ये रहा, देख रहे हो। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने जब यूट्यूब पे अपने कमेंट पढ़े ना,
मैंने आके तुरंत वीडियो अपलोड करी कि ठीक है मैं वीडियो बनाती हूँ इस बात के पीछे। तो दोस्तों, मेरे भाई-बहनों, आप लोगों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार सपोर्ट दिया है और मैं इस चीज़ का दिल से शुक्राना हमेशा करूँगी मैं आपका और अपने महादेव जी का, कि जिन्होंने मुझे आप जैसा परिवार दिया। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो आप ये चीज़ मत सोचा करो कि इंसान बहुत खुश है। देखो, मेरे अंदर ये सोच रही है कि मैं सफाई को लेके बहुत पॉज़िटिव रही हूँ और सफाई मैं हमेशा रखती हूँ अपने घर के अंदर। तो यही समझ लो कि मुझे बहुत शौक है। अब चाहे मैं वो 100-100 रुपए, 50-50 रुपए जोड़-जोड़ के मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही हूँ घर को रखने की, या कुछ भी कर रही हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, मेरा मतलब मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं जानती हूँ। तो दोस्तों, आप ऐसा मत सोचा करो कि किसी की ज़िंदगी कैसी है, कैसी नहीं है। और मैं रियलिटी बता दूँ, मैं अगर ठीक होती ना तो मैं कमाने जा सकती थी, पर मेरी मजबूरी है कि मैं कमाने नहीं जा सकती। मेरी हालात वैसे नहीं है कि मैं कमा सकूँ। मेरे पास कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे पास कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे पास सिर्फ़ मेरा आदमी है, मेरा बेटा है, ये मकान तक मेरा नहीं है। जिस दिन मैं किराया नहीं भरूँगी ना इसका, मकान मालिक मुझे बाहर निकल खड़ा कर देगा कि जाओ, ठीक है? हम रोड पे आ जाएँगे। तो मेरा घर जो है पूरी तरीके से मेरे आदमी की उस थोड़ी-सी कमाई से चल रहा है। अगर वो एक दिन काम पर ना जाए ना, अगर प्राइवेट नौकरी है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, आप समझ सकते हो कैसी होती है। वो एक दिन काम पर ना जाए ना, वो उसकी ड्यूटी छूट जाए तो मेरे घर में भूखे होने के लाले आ जाएँगे। मैं पूरी तरह उसके ऊपर डिपेंड हूँ। मुझे सिर्फ़ वही कमा के दे रहा है, मुझे कोई दूसरा इंसान कमा कर नहीं दे रहा है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया से मदद नहीं कर रहा है मुझे कोई। देखो, जिसके मन में प्रेम होता है, जो अपना समझता है, जो परेशानियों, ग्रगृहस्थी से निकला होगा ना, वो मेरी मदद कर भी रहा है। लेकिन कई लोग मदद होते हैं कि चुपके से करना पसंद करते हैं, ढिंढोरा पीट के पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यही वाली बात है, जो मेरे लिए कर रहा है, मैं उसके लिए दिल से शुक्राना करूँगी, जो नहीं भी कर रहा उसके मैं दिल से शुक्राना करूँगी कि कम से कम मेरी वीडियो तो देख रहा है, मेरी वीडियो को सपोर्ट तो कर रहा है, मुझे आगे तक लेके तो जा रहा है। तो दोस्तों, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं, जो ज़िंदगी में बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है, बहुत कुछ हमें सहन करना पड़ता है। रहने के साथ-साथ हमारी ज़िंदगी में कुछ बीमारियाँ भी आ जाती हैं, कुछ इलाज भी हमें करवाने पड़ जाते हैं। और मेरी कंडीशन तो सबसे अलग है कि अगर मुझे कहीं जाना है, तो मुझे ऑटो करना पड़ता है। मैं बस में ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। ऑटो में मेरा जाने का मतलब है ₹100 ₹250, मतलब ट्रैवल के अकॉर्डिंग रेट कम बढ़ती हो जाता है, ठीक है? तो ये समझ लो, मैं इस वजह से अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती कि मेरे पैसे खर्च हो जाएँगे। तो मैं अपने घर को जो इस तरीके से रखती हूँ, आप मुझे बोलते हो ना दीदी बहुत फैसिलिटी है, किसी को ऐसे कंपेयर मत करो, मैं तो आपसे यही समझाऊँगी। और रही बात रोने-हँसने की, तो आप मेरी बहुत प्यारी-सी फैमिली हो। आप मेरे यूट्यूब का एक हिस्सा हो, जिसने मुझे ज़िंदगी को जीना सिखाया, जिसने मुझे एक उम्मीद दी कि मैं कुछ कर सकती हूँ और आज मैं कुछ कर रही हूँ। ठीक है? तो मेरा रोना और हँसना आपके साथ तो बनता है और आप लोग को सुनना ही पड़ेगा, ठीक है? मैं आपसे कुछ नहीं बताऊँगी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। बाकी प्लीज़ दिल से प्यार सपोर्ट ऐसे ही मुझे देते रहिए। और सविता हमेशा आपका शुक्राना करती है इस बात का कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दिया है ज़िंदगी में। मैं किसी चीज़ का अहंकार नहीं रखती। अपने महादेव जी से मैं आज भी वही माँगती थी, 2 साल पहले ही मैं वही माँगती थी कि मेरे बच्चे के लिए इतना कर दे बाबा कि वो बड़ा होके मुझे ये ना कहे कि माँ तूने मेरे लिए किया क्या था? ठीक है? बस मैं इतना ही माँगती हूँ। मैं और कुछ भी नहीं माँगती, क्योंकि वो नन्ही सी जान मेरे भरोसे पे आई है, वो नन्ही सी जान को मैंने जन्म दिया है। मैं ये नहीं कहती मैंने उस नन्ही सी जान को आपके भरोसे पे जन्म दिया है, पर नहीं, आप मेरा परिवार का हिस्सा हो। आप लोग मेरे हस्बैंड को फुल सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करो। प्लीज़ सपोर्ट करो, हमारी वीडियो जितना हो सकता है उतनी शेयर किया करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और वक़्त बहुत लग रहा है कामयाबी हासिल करने में। तो देखो, मेहनत जो है ना वो वक़्त माँगती है। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी, मेरे को तो कभी-कभी समझ ही नहीं आता कि मैं बोलूँ क्या आप लोगों से, दिमाग इतना डैमेज रहता है दिन भर। हँसना पड़ता है, जीना पड़ता है, क्योंकि रोकर अगर सब कुछ मिल जाता तो इंसान रो-रो कर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेता, पर रोने से कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ मैं आप लोगों को और मुझे भरोसा है, एक दिन आप ही लोग मुझे बहुत आगे लेके जाओगे। तो अपनी बहन का प्लीज़ विश्वास बनाए रखो और फुल सपोर्ट करो मुझे। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे, जय माता जी। महादेव आप पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। राधे राधे दोस्तों।